Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो मूवी शुरू होती है जहां पर न्यूयॉर्क सिटी में जैक नाम के आदमी को दिखाया जाता है। जैक अपने पत्नी जूलिया से मिलता है, जहां पर ये दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर एक दूरबीन जैसी कुछ मशीन को दिखाया जाता है, जिसके बाद प्रेजेंट टाइम का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर जैक नींद से जागता है। मतलब कि वो ये सब सपना देख रहा था। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी थी जिसका नाम विक्टोरिया है। जैक अभी इस समय 2077 में जी रहा है। ऊपर स्पेस में चांद को देखते हैं जो अब बिल्कुल पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका है। अब इस धरती पर जैक और विक्टोरिया के सिवा कोई नहीं रहता। बताया जाता है कि स्केवेंजर्स नाम के एलियन धरती को हथियाने के लिए आए थे और उनसे बहुत बड़ी युद्ध चला था और उसी ने चांद को बर्बाद किया था। कहीं पर भी रहने लायक जगह नहीं रही। अब ये धरती पूरी तरह से प्रदूषित है। इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। जितने लोग बचे थे उन्हें मजबूरन धरती को छोड़कर टाइटन नाम के ग्रह पर जाना पड़ा। धरती के लोग एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जिससे पूरी धरती की सुरक्षा की जाती थी। पानी में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जो पानी को फिल्टर करने के लिए लगाया गया होता है। उस मशीन की सुरक्षा करने के लिए जैक और विक्टोरिया धरती पर मौजूद होते हैं। जैक एक एडवांस हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं जाने लगता है, जहां पर जैक को एक ड्रोन जमीन पर गिरे हुए नजर आते हैं। जैक उसके पास जाता है और उसकी मरम्मत करने लगता है। विक्टोरिया अपने टावर से जैक को गाइड कर रही थी। जैक ड्रोन की रिपेयर कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि कुछ छुपे हुए एलियन जैक को छुप कर देख रहे थे। जैक उस ड्रोन को ठीक कर देता है, जिसके बाद वो ड्रोन धरती के निगरानी के लिए चला जाता है। जैक बाइक से कहीं जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कुआं जैसा कुछ नजर आता है और ये काफी गहरी होती है। जैक उसके अंदर जाता है, जहां पर उसकी पैर किसी चीज में फंस जाती है और उसे अपने तरफ खींचने लगती है। जैक अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है और उस गुफा से बाहर आने लगता है कि तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और नीचे गिर जाता है कि तभी उसी वक्त एक ड्रोन आकर सभी एलियन को मारने लगता है और वहां से चला जाता है। जैक को वहीं पर एक बुक मिलता है जिसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है और अपने टावर पर आकर उस किताब को पढ़ने लगता है। जिसके बाद जैक विक्टोरिया को एक छोटा सा पौधा देता है, जिसे देखते ही विक्टोरिया उस पौधे को टावर से नीचे फेंक देती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जैक एकदम से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो विक्टोरिया कहती है कि हमें नियम के खिलाफ नहीं जाना, और तुम्हें पता है ना कि इस बारे में जब सैली को पता चलेगा तो हमारा क्या होगा। सैली दोस्तों एक लेडी है जो स्पेस स्टेशन से ऑनलाइन बात करती है और वहां से इन दोनों को कमांड करती है। कुछ देर के बाद दोनों देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जैक उस जगह पर जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि पानी फिल्टर करने वाली मशीन को किसी ने तबाह कर दिया है। जैक को एक टावर दिखाई देता है और उस जगह पर अपनी जहाज को लैंड करता है। उस जगह पर जाने के बाद वो देखता है कि उस टावर पर वही दूरबीन होता है जो आज से 77 साल पहले उसने न्यूयॉर्क में देखा था। जिसके बाद जैक विक्टोरिया के संपर्क से बाहर पहाड़ों के बीच एक तालाब के पास आता है। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी होती है। जिसके बाद जैक यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करता है, तालाब से पानी पीता है और वहीं पर सो जाता है कि तभी उसे वही लड़की और वो दूरबीन नजर आता है। जैक अचानक से उठ जाता है। तभी जैक को आसमान से धरती पर कुछ गिरता हुआ नजर आता है। जैक उसके पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि स्लीपिंग चेंबर में कुछ लोग सो रहे होते हैं। जैक अंदर जाकर दूसरे चेंबर के पास देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो हर बार उसके सपने में आती थी। कि तभी वहां पर एक ड्रोन आकर कुछ स्लीपिंग चेंबर को उड़ाने लगता है, लेकिन जैक उस लड़की वाली चेंबर को बचा लेता है और उसे अपने साथ टावर पर लेकर आता है। वो लड़की नींद से जागती है और उल्टी करने लगती है, जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो 60 साल से सो रही थी। इस बात को सुनकर उसकी होश उड़ जाती है। अगली सुबह विक्टोरिया को बिना बताए दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर जूलिया का एयरक्राफ्ट
हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। जूलिया अपने मरे हुए लोगों को देखकर काफी हैरान हो जाती है और घबराने लगती है। जूलिया को एक बैटरी मिलती है कि तभी कुछ एलियन जैक पर हमला कर देते हैं और उसे मारकर दोनों को बंदी बना लेते हैं। जब जैक को होश आता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान है जो छुपकर इस पर नजर रख रहे थे। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग रहते हैं। इनके पास एक मरा हुआ ड्रोन होता है जो जैक से उस ड्रोन को प्रोग्राम करने के लिए कहा जाता है ताकि उस ड्रोन को स्पेस स्टेशन तक ले जाया जा सके, लेकिन जैक ऐसा करने से मना कर देता है। गुस्से में आकर उसमें से एक आदमी जैक पर गन फायर कर देता है, लेकिन उसकी सूट इतनी मजबूत होता है कि गोली उसके अंदर जाती ही नहीं है। एक ड्रोन जैक को ढूंढता हुआ आता है और बाहर से स्कैन करने लगता है। कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं और उसे मार भी गिराते हैं। चश्मे वाला आदमी जैक और उसके साथ उस लड़की को वहां से जाने देता है क्योंकि वो जानता है कि जैक कुछ अच्छा ही करेगा। जिसके बाद जैक उस लड़की को लेकर वहीं टावर के पास जाता है जो दोनों आज से 77 साल पहले मिले थे। जैक जूलिया से पूछता है कि ये दूरबीन आखिर बार बार मेरे सपने में ही क्यों आते हैं और उस सपने में तुम भी रहती हो। तब जूलिया कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इस बात को सुनकर जैक की होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह सच है तो मुझे याद क्यों नहीं है। जूलिया कहती है कि टाइटन की ओर जाने वाली ये पहली फ्लाइट थी जिसमें मैं और मेरे साथी सवार थे। रास्ते में जाते समय इन्हें एक एलियन शिप नजर आया था और उन्होंने ही सभी को हाइपर स्लिप में डाल दिया था और सबसे पहले विक्टोरिया और जैक को जगाया था। जिसके बाद जैक को यकीन हो जाता है कि वही उसकी पत्नी है क्योंकि उसे फिर से वही विजन्स आने लगते हैं कि तभी जैक का हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। विक्टोरिया उन दोनों को जब साथ में देखती है तब उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद जैक विक्टोरिया को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन विक्टोरिया ऐसा नहीं करती क्योंकि उसका दिल टूटा था। विक्टोरिया अपने मिशन के बारे में उस सैटेलाइट वाली लड़की से कहती है कि मुझमें टेक्नीशियन से प्रॉब्लम हो रही है और यह भी कहती है कि हम अब इफेक्टिव टीम नहीं है। इस बात को सुनते ही दरवाजे खुल जाते हैं और घर के अंदर से एक एडवांस ड्रोन बाहर निकल कर आता है और ये ड्रोन पहले से तैयार करके रखा गया था कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उससे दोनों को मार दिया जाएगा। जिसके बाद वो ड्रोन विक्टोरिया को मार देता है। अब वो ड्रोन जैसे ही जैक को मारने वाला होता है कि तभी जूलिया उसे शूट करके उड़ा देती है। सैटेलाइट वाली लेडी जैक से जूलिया को ऊपर लाने को कहती है। जिसके बाद जैक को लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा। अब जैक को मारने के लिए ड्रोन उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैक अपने आप को और जूलिया को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन वो ड्रोन उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और गोलियों से उस पर फायर कर रहे थे। लेकिन बड़ी कोशिश करने के बाद जैक 2 ड्रोन को मार गिराता है। जैक देखता है कि उसकी जहाज दूसरे जोन में घुस जाती है। तीसरा वाला ड्रोन उसके जहाज से टकरा जाती है। जिसके बाद दोनों जमीन पर जोर से गिरते हैं कि तभी जैक को सेम उसी के जैसे एक और हेलीकॉप्टर नजर आती है जिसमें से एक आदमी बाहर आकर उस ड्रोन को ठीक करने लगता है। जब जैक उसके पास जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो आदमी भी जैक होता है। दोनों खुद को देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरा वाला जैक जब जूलिया को देखता है तब उसे भी वही टावर वाली विजन्स आने लगते हैं। इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई करते समय इनके गन से गोली चलती है जो सीधा जाकर जूलिया को लग जाती है। जैक अपने हमशक्ल को बेहोश करके उस ड्रोन को बंद कर देता है जो उसे मारने के लिए भेजा गया था। अब जूलिया को गोली लगी थी, इसलिए उसे ठीक करने के लिए दवाई लेने दूसरे वाले जैक के टावर पर जाता है। जैक दूसरी वाली विक्टोरिया को देखकर चौंक जाता है और दवाई को लेकर वहां से जूलिया के पास आकर उसे सही कर देता है। जिसके बाद दोनों उस चश्मे वाले आदमी के पास आता है क्योंकि उसे पता था कि जैक वापस जरूर आएगा। जिसके बाद वो उस ड्रोन को प्रोग्राम करने लगता है और उसे उसके काबिल बना देता है। पहले तो वो मशीन अपनी आपा खोने लगता है, लेकिन जैक उसे अपने काबू में कर लेता है। अब ये सभी उस ड्रोन को लेकर वहां से जाने की तैयारी में होते हैं कि तभी उसी वक्त पर 3 विरोधी ड्रोन आ जाते हैं और अंधाधुंध फायर कर देते हैं। इनमें और
ड्रोन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जिसमें बहुत से इंसान मारे जाते हैं। जैक ड्रोन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है पर वो चश्मे वाला आदमी घायल हो जाता है। अब जैक जूलिया को एक स्लीपिंग चैम्बर में सुलाकर स्पेस स्टेशन तक लेकर जाने का फैसला करता है क्योंकि जैक को वहां जाना जरूरी था, नहीं तो बचे हुए लोग भी मारे जाएंगे। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खुलता है। जैक जैसे ही उसके अंदर जाता है तो 2 ड्रोन उसके पीछे लग जाते हैं। अंदर जाने के बाद जैक देखता है कि बहुत सारे जैक की क्लोन्स शीशे में पैक करके रखा गया होता है और वही नहीं बल्कि उसके साथ विक्टोरिया भी बहुत सी क्लोन्स में होती है। ये देखकर जैक की तो होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद जैक एक बड़ी सी एआई मशीन के पास जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि वो स्पेस स्टेशन वाली लेडी कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरे दुनिया की एआई एलियन मशीन है जो इस धरती पर अपना कब्जा बनाना चाहती है। जैक चैम्बर को ओपन करता है तो उस चैम्बर से वो चश्मा वाला आदमी निकलता है और जूलिया अपने उस तालाब के पास होती है जहां जैक अपना टाइम स्पेंड करने आया करता था। जैक उस चैम्बर में बॉम्ब फिट कर चुका था जिसके बाद उस बॉम्ब के साथ दोनों स्पेस स्टेशन को उड़ा देते हैं। जूलिया जैक को मरता हुआ देखकर रोने लगती है। जिसके बाद 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जो अब जूलिया की 3 साल की एक बेटी भी है। जूलिया देखती है कि जैक उसके सामने होता है क्योंकि जैक ने अपने क्लोन से जब लड़ रहा था तो वो उसे मारा नहीं था बल्कि उसे बेहोश करके उसे बस बांध दिया था क्योंकि क्लोन्स तो सभी थे लेकिन सभी की सोच जैक ही जैसी थी। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।